नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। अप्रैल में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, अप्रैल में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, अप्रैल में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। तो जी हाँ, आज का काल चक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको अप्रैल महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। अप्रैल के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर अप्रैल महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ काल चक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। फिलहाल वक्त हो गया है आज के शुभ मुहूर्त का। आज 22 मार्च 2025 दिन शनिवार है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कल सुबह 5:23 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। मूल नक्षत्र रात 3:23 तक, इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। व्यतिपात योग शाम 6:37 तक, इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। आज शीतला अष्टमी और बसोड़ा है। आज मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है। आज के इसी क्रम में रोज की तरह कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 1:59 से दोपहर 3:31 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य के शुभारंभ से बचना चाहिए। और हाँ, पूरब दिशा की यात्रा भी अगर हो सके, लंबी यात्रा अगर है तो पूरब दिशा की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर दिन भर में जाकर के वापस आना है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक रात्रि विश्राम करना है तो फिर पूरब दिशा की यात्रा आज नहीं करनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि वालों की। अप्रैल का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये आप लोगों का सोचना स्वाभाविक हो सकता है कि अभी अप्रैल आने में 9 दिन बाकी है और 9 दिन पहले से पंडित जी अप्रैल महीने की भविष्यवाणी बता रहे हैं। तो इसके पीछे ये कारण है कि 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो नवरात्र की तैयारी के लिए 29 मार्च से ही कार्यक्रम करना पड़ेगा और 29 मार्च से 5 अप्रैल तक नवरात्र पे ही कार्यक्रम जाएंगे। 6 अप्रैल को रामनवमी पे कार्यक्रम जाएगा। तो इसलिए अप्रैल महीने की भविष्यवाणी कब होगी, इसीलिए थोड़ा सा पहले ही अप्रैल महीने का क्या लेखा जोखा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, आज कामकाज से जुड़ी बात है। तो अप्रैल के महीने में मेष राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका जीवन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। ऐसे में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके व्यय भाव में बुध, शुक्र, सूर्य और राहु की स्थिति बनी हुई है और थोड़ा सा काम का प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिसके कारण तनाव हो सकता है। शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का पंचग्रही योग आपके द्वादश भाव में, ये जरूरत से ज़्यादा यात्रा और जरूरत से ज़्यादा खर्च कराएगा, व्यस्तता को बढ़ा देगा। आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं। हाँ, लेकिन जब 14 अप्रैल से सूर्य आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो सूर्य के राशि बदलते ही आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि आपकी राशि सूर्य की उच्च राशि है और जब भी आपके राशि में सूर्य रहेगा तो उस समय आपके सारे बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे।
आप अपने जीवन में देखिए ना, 14 अप्रैल से 14 मई का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आपकी कार्यशैली में भी सुधार होगा। मेष राशि के कारोबारियों के लिए भी अप्रैल का महीना उतार चढ़ाव भरा होगा। विदेश से कारोबार जुड़ा है तो मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद शुक्र के मार्गी होने से कारोबार में लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। नए साझेदार जुड़ेंगे, नए संपर्क बनेंगे जिनसे लाभ मिलेगा। इस समय आप कारोबार में कुछ नया और अच्छा करने की सोचेंगे। कुल मिलाकर अप्रैल का महीना मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए कड़ी मेहनत, भाग दौड़, संघर्ष लेकर आया है। कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। बस आपको एक आग्रह करना है, वो ये आग्रह है कि आप एकदम प्रातःकाल सूर्योदय तक उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को जल दे दीजिए। और उसके बाद अगर ज़्यादा पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, 24 बार गायत्री मंत्र बोल दीजिए। और यदि कहीं आपको निकलना हो और आपके माता पिता जीवित हैं तो माता पिता से आशीर्वाद लेकर के घर से आप निकल लें। और यदि माता पिता नहीं हैं तो देवी देवताओं की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के सिर झुका करके प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेकर के आप अपने कार्य के लिए निकलें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं मध्य प्रदेश से, ऋतुम्बरा। आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलो बेटा। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो। पंडित जी, मुझे मेरे और मेरे भाई के बारे में जानना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 2001 12:30 बजे रात्रि में, और मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 2002। मेरे लिए प्रश्न है कि मेरी सरकारी नौकरी के योग कब बन रहे, और भाई के लिए कि उसको किस क्षेत्र में सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट नौकरी। तुम्हें तो सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत समय नहीं लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल के अंदर तुम्हें कोई न कोई सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि तुम्हारा लग्नेश और दशमेश प्रश्न काल में पंचम नवम है, इसलिए नौकरी मिलने का पूरा संयोग बना हुआ है। जहाँ तक तुमने छोटे भाई के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताऊं कि तृतीय भाव का स्वामी शनि है और उससे दशम भाव का स्वामी मंगल है। अच्छा कर रहा है पढ़ाई लिखाई में और ये भी सफलता अपने जीवन में प्राप्त करेगा। अगर इसका सरकारी क्षेत्र में नहीं हुआ तो प्राइवेट क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छा करेगा और अपने जीवन में सफल रहेगा। तुम दोनों भाई बहनों को हमारे समझ से जो उपाय करना चाहिए वो ये उपाय करना चाहिए कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, और अगर हो सके तो शनि चालीसा का पाठ पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के करना चाहिए। इसका लाभ जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं सौरभ मेरठ से। सौरभ, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। जी पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। जी पंडित जी, मेरे 2 सवाल है। जी पहला सवाल मुझे अपना नौकरी को लेके है और दूसरा मेरी शादी को लेके है। पहला सवाल नौकरी को लेके है, गवर्नमेंट सर्विस को लेके है, और दूसरा मेरी शादी को लेके है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 1993 जी, हनुमानगढ़ राजस्थान। जी जी। और पंडित जी मुझे पूछना था कि क्या मेरे भाग में सरकारी नौकरी है जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो एग्जाम भी मेरा आने वाला है, जुलाई में है, और शादी का कब तक योग बन रहा है और मतलब कैसी शादी होगी। देखो, सरकारी नौकरी का योग बहुत पुष्ट नहीं है, इसलिए मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, लेकिन आपको जुलाई की परीक्षा देनी चाहिए। उसमें मुझे थोड़ी सी उम्मीद इसलिए लग रही है कि चंद्रमा का शनि के साथ इत्तिसाल हो रहा है, माने किसी के सहयोग से आपकी आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो इसके लिए हमारे समझ से आपको 40 दिन लगातार शिव मंदिर जा कर के
जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा करके एक घी का दिया जलाना चाहिए। अगर 40 दिन ये कंटिन्यू उपाय आप कर लीजिए तो भगवान शिव की कृपा से आपकी बौद्धिक क्षमता में जो प्रखरता आएगी उससे आपके नौकरी का योग बन सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। और जहाँ तक विवाह के योग की बात है तो देखो, इसमें तो ऐसा है कि बुध और बृहस्पति का इत्तिसाल तृतीय एकादश दृष्टि से हो रहा है। ये आपकी नौकरी ही आपके विवाह में बाधक है। नौकरी होते ही विवाह का योग बन जाएगा, और जब तक नौकरी नहीं होगी तब तक विवाह का योग अभी विलंब ही दिखा रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि क्या वृषभ राशि वालों को अप्रैल में प्रमोशन हो पाएगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा, क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी अप्रैल में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके राशि में पूरे महीने बृहस्पति जमे रहेंगे। अभी आपके द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति है, बहुत जल्दी तृतीय भाव में स्थिति होने वाली है। आपके एकादश भाव में बुध, शुक्र, सूर्य और राहु की युति है। सूर्य 14 अप्रैल को जब अपना गोचर बदलेंगे तो आपके व्यय भाव में आएंगे। ऐसे में अप्रैल का महीना वृषभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का ये पंचग्रही योग आपके एकादश भाव में है, जो आपसे कड़ी मेहनत तो कराएगा लेकिन सफलता भी देगा। मेहनत भी रंग लाएगी और सफलता के साथ साथ आप उन्नति को प्राप्त होंगे। बुध और शनि के प्रभाव से आपको वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि आपके दसम भाव में जो शनि की स्थिति है और शनि शुक्र का जो द्वितीय द्वादश संबंध है, ये कुछ अनवांटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती हैं, कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे और उससे घबराएंगे नहीं, समझदारी से काम करेंगे तो इसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। इस महीने अगर हो सकता है आप ट्राई कर रहे हैं तो आपके नौकरी में भी बदलाव की संभावना बनी हुई है और आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। भाग्य का साथ मिलने से आपकी वेतन में भी वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही है। वृषभ राशि के अगर आप कारोबारी हैं तो अप्रैल का महीना थोड़ा सा अप डाउन तो रहने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शनिदेव की जो स्थिति है वो एकदम इस समय 29 डिग्री पर है, एकदम समाप्ति की ओर है। इसलिए ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। शुक्र और बुध के वक्री होने के कारण विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन बृहस्पति के सहयोग से आपको सही दिशा मिलेगी। इस महीने कारोबार में नए साझेदार जुड़ सकते हैं। मंगल के कारण आप कारोबार में जोखिम भी उठा पाएंगे, जिससे लाभ भी मिलेगा। विदेशी व्यापार है या विदेशी साझेदारों से जुड़ा है तो अप्रैल का महीना आपके लिए मुनाफा लेकर आएगा। कारोबार में नया निवेश करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन कोई भी फैसला सलाह लेकर के ही करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं सुरेश पुणे से। सुरेश, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी सुरेश, सवाल पूछिए। तो वहीं हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं झारखंड से, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हाँ प्रणव पंडित जी, मेरे 2 बच्चे के बारे में सवाल है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है सुरेश। क्या नाम है? सुरेश गाड़गे, पुणे से। अच्छा, कितनी साल उम्र है आपकी? मेरे 55 साल है। क्या जानना चाहते हैं? मेरे 2 बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। बड़ा लड़का है, उसका जन्म तारीख है 23 जून 1996। जी। समय दोपहर 1:17। जी। जन्म स्थल है वडूज, महाराष्ट्र। जी। और लड़की है 3 फरवरी 1999। जी। समय है दोपहर 1:20। जी।
जन्म ठिकाने बड़ौदा गुजरात। जी। तो दोनों के शादी के बारे में और जॉब के बारे में, अभी जॉब कर रहे हैं लेकिन ठीक ठाक नहीं है, प्राइवेट में है। देखिए, आपके बेटे के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध और उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र, बुध और शुक्र दोनों इस समय मीन राशि में हैं। नौकरी तो है बेटे के पास, लेकिन बहुत संतुष्टिजनक नौकरी नहीं है। लेकिन चूंकि पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, इसलिए उनके शिक्षा के अनुकूल ही नौकरी है। ये बात अलग है कि उससे उन्हें संतुष्टि नहीं है। अगर संतुष्टि चाहते हैं, करियर में जंप चाहते हैं, तो दोनों नवरात्र के पूरे पूरे व्रत किया करें, भगवती दुर्गा की पूजा उपासना किया करें, और दोनों नवरात्र में व्रत करने के साथ साथ अष्टमी या नवमी तिथि पर कुमारी कन्याओं का पूजन किया करें, और किसी देवी के स्थान में मंदिर में जाकर के शुक्रवार को नारियल, लाल फूल की माला, बर्फी और कुछ फल का प्रसाद चढ़ाया करें। इससे निश्चित रूप से इनके आजीविका में थोड़ा सा उत्थान की बात होगी। और जहाँ तक विवाह का बात है, तो मुझे लगता है कि 8 मई से 9 जून के बीच में कोई अच्छा रिश्ता आएगा जिसमें आप लोगों की सहमति बन जाएगी। विवाह होने में भले विलंब हो, लेकिन 9 जून तक शादी तय होने की संभावना प्रबल है। और बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सूर्य और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी इसका करियर बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, और विवाह का योग भी अभी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी विवाह में भी कम से कम 2 साल का विलंब बना हुआ है, और अच्छी नौकरी पाने में भी कम से कम 7 से 8 महीने का समय लगेगा। अभी बहुत ही काम चलाऊं इसका जीवन चल रहा है। इसको चाहिए कि ये नित्य प्रातः सूर्य को जल दिया करे। अगर नित्य प्रातः ये सूर्य को जल देगी तो इसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अगर रविवार के दिन ये गेहूं का आटा और गुड़ ये किसी धर्म स्थान में 5 बार दान करे, तो इससे इसके करियर में निश्चित रूप से उन्नति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में और जानते हैं मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अभी तो मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है। मंगल आपके कुंडली में आपके इस समय ट्रांजिट में एक तो एकादश भाव का स्वामी है और दूसरे रोग शत्रु स्थान का स्वामी है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके आजीविका भाव में बुध, शुक्र, सूर्य और राहु की स्थिति है। तो अप्रैल का महीना मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही उलझन वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत प्रेशर महसूस होगा। ये आपके चूंकि आजीविका 10वें भाव में 6 ग्रहों का प्रभाव है, और मंगल के कारण आपके स्वभाव में भी उग्रता बढ़ सकती है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप मेरा कहना मानिएगा, आप एक अपने घर में ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने वाली मशीन रख लीजिएगा। और अगर आपको गुस्सा आए तो शांत होकर के अपना ब्लड प्रेशर चेक करिएगा, और यदि बीपी बढ़ रही है तो उसका समुचित इलाज करिएगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है अपने जीवन में कि जब मंगल का केंद्रीय प्रभाव होता है तो ऐसे आदमी को हाई ब्लड प्रेशर प्रभावित करता है, जिससे स्वास्थ्य पर दूरगामी बुरा असर पड़ता है। छोटी छोटी बात को लेकर के आदमी एंजाइटी में चला जाता है, जिससे अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बेवजह नौकरी में भी मुश्किलों और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अगर परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो, अगर आपके पास धैर्य नाम की दौलत है, तो आप विश्वास करिए, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत हो उससे भी आप पार पा जाएंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र, किसी राशि के आप हों,
मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र अगर इस जगत में, इस संसार में कुछ है तो वो है आपका धैर्य, आपका पेशेंस। अगर आप धैर्यवान हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो चाहे जितनी बड़ी आपदा, विपदा, विपरीत परिस्थिति आए, उसे भी आप जीत लेंगे। और यदि धैर्य नहीं है तो छोटी छोटी घटनाएं आपके जीवन को तहस नहस कर देंगी। इसलिए धैर्य होना चाहिए, और धैर्य उसी को होता है जो भगवान पर विश्वास करता है, जो ईश्वरी सत्ता पर विश्वास करता है कि एक सबका मालिक है, जिसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। ऐसा जिसके मन में विचार होगा वो निश्चित रूप से धैर्यवान होगा। और जो ये समझता है कि ये पूरा संसार स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, कोई भगवान उगवान नहीं होता है, तो फिर ऐसा आदमी थोड़ी सी भी मुश्किल परिस्थिति में एकदम डगमग हो जाएगा और जीवन तहस नहस हो जाएगा। भगवान का भरोसा बहुत बड़ी बात है। जिसने भी ईश्वर पर भरोसा करके और अपने काम को परिणाम दिया है और काम करने के बाद काम के श्रेय का अहंकार नहीं लिया है, सचमुच में जीना उसी को आता है। वैसे अगर देखा जाए तो आप पर कई जिम्मेदारियां एक साथ आ सकती हैं। गुस्से में किसी से आप झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल और क्या करवाएगा। बुध, शनि और राहु की स्थिति फैसला लेने में दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा, देखिए, सावधानी से सोच समझ करके ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। अप्रैल का महीना जो मिथुन राशि के कारोबारी हैं उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है। मंगल और शनि संघर्ष बढ़ा सकते हैं, लेकिन बृहस्पति के कारण विदेश से संपर्क बनाने का सपना आपका साकार हो सकता है। कड़ी मेहनत और सावधानी के बल पर आपको सफलता और कारोबार में जोखिम भरा निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए, आप अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें रोज, यदि आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा और 60 साल से नीचे है, तो आप अगर नित्य प्रातः काल स्नान करने के बाद, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का 5 मिनट का पाठ है, अगर इस पाठ को करें और रोज भगवान राम को अपनी शरणागति दें कि हे प्रभु, मैं जैसा हूँ, नीच, कुटिल, पापी, अधर्मी, नालायक, मैं जैसा भी हूँ, बस आपके चरणों का दास हूँ, आप मुझे अपना लीजिए प्रभु। मैं अच्छा नहीं हो सकता, मैं गंदगी का भंडार हूँ, लेकिन आप तो पतित पावन हैं, आप तो एक से एक पापियों को तार सकते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शरणागत हूँ, प्रभु मुझे स्वीकार करिए और मेरे बुद्धि को आप चलाइए। अगर ये शरणागति रोज सुबह शाम होना शुरू हो जाए और आप ये मानने लगें अपने जीवन में कि मुझे प्रभु चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी परेशानी आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि क्या अप्रैल में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी, पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज। साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि एक तरफ तो खुशखबरी आपके लिए है कि 29 मार्च को आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो रही है। 2.5 साल का आपका जो एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, एक संघर्ष भरा जीवन था, उससे आपको निजात मिलने जा रही है। दूसरी तरफ ये भी समझने की बात है कि बृहस्पति की स्थिति आपके एकादश भाव में है और मंगल की स्थिति द्वादश भाव में है। ऐसे में अप्रैल का महीना कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए निसंदेह अच्छा रहने वाला है। अप्रैल के महीने में कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों का मंगल के कारण स्थानांतरण हो सकता है, क्योंकि नीच का मंगल आपकी राशि में हो जाएगा और यात्रा का भी योग बनेगा। लेकिन ये ट्रांसफ़र जरूरी नहीं है कि आपके अच्छे के लिए हो, ये ट्रांसफ़र आपके लिए एक तरह का पनिशमेंट भी हो सकता है।
हाँ, बृहस्पति एकादश भाव में है, ये आपके लिए शुभ साबित होंगे क्योंकि उनकी स्नेहा दृष्टि आपके राशि पर है। और सीनियर्स लोग जो आपके होंगे वो आपका सहयोग करेंगे। आमदनी बढ़ने का भी योग हमको दिखाई दे रहा है। नौकरी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। कई अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कड़ी मेहनत आपको उच्च पद और अच्छे वेतन की भी संभावना दिलाएगी। अप्रैल का महीना कर्क राशि के कारोबारियों के लिए भी अच्छा है। कारोबारी यात्राएं लाभदायक रहेंगी। शनि और बृहस्पति के कारण नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। हालांकि इस महीने आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, आपकी कर्क राशि है और आपका राशि स्वामी चंद्रमा है। आप ही की एक ऐसी राशि है कि आपका राशि स्वामी एक महीने में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको चाहिए कि आप कोई गैर कानूनी काम जाने अनजाने में भी न करें, चाहे जितना कोई आपको लालच दे, क्योंकि और लोगों को परिणाम भुगतना पड़े या न भुगतना पड़े, आपको बहुत जल्दी परेशानी मिल जाएगी कुछ भी गैर कानूनी करने पर। कुल मिलाकर अप्रैल का महीना कर्क राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए ठीक साबित होने वाला है। लेकिन अगर आपकी कर्क राशि है तो आपको एक तो पूरे महीने अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके रखना चाहिए और दूसरा सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और शिवालय में बैठ करके कम से कम 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अप्रैल में किन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, किन लोगों को कारोबार में घाटा सहना पड़ सकता है, अप्रैल में किसको नई नौकरी मिलने वाली है और किसका होने वाला है प्रमोशन। कामकाज के लिहाज से सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।